ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अपना लेसन चल रहा था 20वां। देखिए एग्जाम में इसमें से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और कल हमने 3 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। आज चौथा प्रश्न है स्वच्छता प्रबंधन के मापदंड। ठीक है, स्वच्छता प्रबंधन के मापदंड कौन कौन से हैं ये मैं किताब में से पढ़ के आपको बताऊंगी। स्वच्छता प्रबंधन के मापदंड, क्योंकि बहुत सारे हैं, बोर्ड पे लिख नहीं सकते, आप इसको समझ ले। ठीक है ना, आपको सुनना है, समझना है, अपनी जो बुक है वो खोल लो, उसमें से आपको देखना है। देखिए पहला इसमें है प्रतिष्ठान प्रबंधन को प्रदूषण के क्षेत्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यानी जो प्रदूषण वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर हमारे को ये जो स्रोत हैं उनको नहीं रखना चाहिए। जैसे देखिए कौन कौन से स्रोत हैं, जैसे घरेलू जानवर है, गंदा पानी है और रासायनिक पदार्थ हैं, है ना। तो ये प्रदूषक पदार्थ है, उनके पास में हमारे को प्रतिष्ठान नहीं रखने चाहिए। अभी आप देखते हो खाना बनाते हैं क्या अपन, यहाँ पशु बांधते हैं वहाँ पर बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। जहाँ गंदा पानी भरा हुआ है वहाँ नहीं बनाते। तो जो भी हमारे प्रतिष्ठान हैं वो इनसे दूर होने चाहिए। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखिए प्रबंधन को चाहिए कि खराब, बदबू, हानिकारक गैसों, तेज गंध युक्त धुआं और भाप की निकासी के लिए अच्छे रोशनदान और निकास यंत्र लगाने चाहिए। तो ठीक है ना, ये इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इनको पढ़ लेना। ठीक है, ये स्वच्छता प्रबंधन के मापदंड है। तो अपना समय भी खराब नहीं हो, आप इनको अच्छी तरह देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ने पे आपके समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा स्वच्छता प्रबंधन के कोई 4 मापदंड बताइए, कोई 2 मापदंड बताइए। तो आप इसको अच्छी तरह पढ़ लेना। ठीक है ना, जो आपको अच्छे लगे वो 4-5 आप याद रखना, ताकि एग्जाम में इसका आंसर दे सको। क्योंकि आपके 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो 2 नंबर के प्रश्न में वैसे ही आपको 4 लाइन लिखनी है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना। अब आगे चलते हैं अपन। आगे अपना जो अगला प्रश्न है वो है ठोस कचरा का आशिक। ठीक है, ठोस कचरा। अब आप सभी जानते हो कि ठोस कचरा यानी जो अस्पताल होते हैं, घर होते हैं, उद्योग होते हैं, वहां से जो अनुपयोगी सामान निकलता है ना, जो बचा हुआ सामान निकलता है, तो वो सब क्या होता है? ठोस कचरा होता है। तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि ठोस कचरा किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ठोस कचरा किसे कहेंगे, यानी घरों, कारखानों, उद्योगों, अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों से निकलने वाला सूखा और गीला, चाहे वो कचरा कैसा भी हो, सूखा हो या गीला हो, तो अनुपयोगी सामान या जो कूड़ा होता है वो क्या होता है? ठोस कचरा। अब आपको ये भी जानना है कि इस ठोस कचरे में किस किस को शामिल किया गया है, कौन कौन सा होता है ठोस कचरा। तो देखिए उसमें जैसे सब्जी व फलों के छिलके, सब्जी छीलते हैं, फल छीलते हैं, तो उनके छिलके हैं वो क्या है? ठोस कचरा। अंडों के जो खोल होते हैं वो भी ठोस कचरा है। बचा हुआ खाना है, कागज, पैकिंग की सामग्री, आप जैसे सामान लेके आते हो घर पे, पैकिंग का सामान लेके आते हो, जैसे मान लो आप खाद्य सामग्री लाते हो तो जो रेपर निकलते हैं वो भी ठोस कचरे में शामिल किए गए हैं। डिब्बे हैं, ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक पदार्थ हैं वो भी, ये सब उद्योगों से निकलते हैं। ऑर्गेनिक ये पदार्थ बैटरी, सेल, बल्ब, टूटे थर्मामीटर, विषैले पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ और विस्फोटक सामग्री, ये सब उद्योगों से निकलते हैं। ठीक है ना, उद्योगों से, अस्पतालों से, वहां से निकलते हैं। तो ये सब ठोस कचरा कहलाएंगे। तो समझ में आ गया आपको ठोस कचरा किसे कहते हैं? यानी गीला और सूखा अनुपयोगी जो सामान होता है, कूड़ा होता है, चाहे वो घर में हो, अस्पताल में हो, उद्योग में हो या अन्य संस्थानों में हो, वो सब ठोस कचरा कहलाता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे ठोस कचरा प्रबंधन, यानी इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, क्या होता है ठोस कचरा प्रबंधन, आगे की परिभाषा। यानी हमारा अगला प्रश्न है ठोस कचरा प्रबंधन से क्या अर्थ है, ठोस कचरा प्रबंधन किसे कहते हैं, ठोस कचरा प्रबंधन से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर देखो, वातावरण व जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यानी हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, हमारा जो स्वास्थ्य है, जन स्वास्थ्य है, उनको नुकसान पहुंचाए बिना ही ठोस कचरा का उपचार, यानी ये जो अब ऊपर पढ़ा ना हमने ठोस कचरा, इसका उपचार, निस्तारण, पुनः प्रयोग, यानी इसका निस्तारण हो, पुनः प्रयोग,
पुनर्चक्रण तथा ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रियाओं के संचालन को ही क्या कहेंगे हम, ठोस कचरा प्रबंधन। तो समझ में आ गया ठोस कचरा प्रबंधन, यानी जो हमने ये ऊपर ठोस कचरा पढ़ा है, इन सबका वातावरण और जन सामान्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ही इनका निस्तारण, पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग करने की जो प्रक्रियाएं हैं, ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रियाएं हैं, उनका संचालन ही क्या कहलाएगा, ठोस कचरा प्रबंधन। ठीक है, आ गया समझ में। अब आ जाइए ठोस कचरा निस्तारण के उपाय। ठीक है, तो अगला प्रश्न अपना बनता है ठोस कचरा निस्तारण के कोई 4 उपाय बताइए। ठोस कचरा निस्तारण के कोई 2 उपाय बताइए। तो आपको 2 उपाय लिख के ये पॉइंट बना के इसका उत्तर लिखना है। जैसे कोई से भी 2 पॉइंट बना लो, है ना, कोई से भी, तो उसका आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है कचरा न्यूनीकरण व पुनः प्रयोग। अब कचरा न्यूनीकरण, न्यूनीकरण का मतलब बहुत कम करना। ठीक है, न्यूनीकरण का मतलब कचरा बहुत कम करना। किनके द्वारा कम किया जाए, जो उत्पादक है उनके द्वारा, उपभोक्ताओं के द्वारा कचरा कम से कम किया जाना चाहिए। और जो कचरा कम से कम कैसे होगा, यानी यदि हम बाजार में जाते हैं, उपभोक्ता बाजार में जाते हैं, तो वो कपड़े के थैले का प्रयोग करें, प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं चाहिए। आप जानते हो प्लास्टिक की थैलियाँ तो सरकार पहले से ही बैन कर रखी है। तो मतलब कचरा कम से कम करना है, तो ये कहलाता है कचरा न्यूनीकरण व पुनः प्रयोग, यानी इसका पुनः प्रयोग भी किया जाना है। जैसे मान लो कोई थैली लिए अपन, तो उस थैली में और अन्य सामान डालना है। जैसे मान लो हम सामान लेने गए, मान लो थैला नहीं लेके गए और 4 प्रकार की सब्जियां हमारे को लेनी है, तो हमारे को ये करना चाहिए कि थैली, वो जो सब्जियां हैं वो एक ही थैली में डलवा लेना, कि हम 4-5 थैलियों में डलवाए। तो ये हो गया पुनः प्रयोग। अब आ जाओ कचरे का पुनः चक्रण। कचरे का पुनः चक्रण जो किया जाता है उसके 3 प्रोसेस होते हैं। यानी सबसे पहले क्या होता है, जो कचरा है उसको छांट अलग किया जाना चाहिए। जैसे ठोस कचरा, बहुत सारे ठोस कचरा बताया ना हमने, ऊपर पढ़े हैं, तो वो सारे एक जगह इकट्ठे हैं। तो सबसे पहले हमें उनको छांटना चाहिए। ठीक है, छांट लिया, पहली स्टेज पूरी हो गई। फिर उसके अंदर हमारे को कच्चा माल तैयार करना है कि कौन से, जैसे प्लास्टिक की थैलियां हैं तो उनसे हम कौन सी प्लास्टिक बना सकते हैं, उसका रूप परिवर्तित कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कच्चा माल तैयार कर लेंगे। ठीक है, फिर कच्चा माल तैयार होने के बाद हम उस कच्चे माल से नया उत्पाद बनाएंगे, यानी उसको नया आकार दे करके नया उत्पाद बना देंगे। तो इस प्रकार से कचरे के पुनः चक्रण के 3 प्रोसेस हैं जो कंप्लीट हो गए। अब देखिए कचरा संग्रहण। अब आप सभी जानते हो कचरा संग्रहण, कचरे को एक जगह इकट्ठा करना कचरा संग्रहण कहलाता है। तो ये कचरा संग्रहण, जैसे आप देखते हो शहरों में जाते हो, बहुत सारा आप सड़क के किनारे कचरा देखते हो, तो नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो डेली वैन के द्वारा उस कचरे का निस्तारण करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, उसका सुरक्षित संग्रहण करते हैं। तो हफ्ते में 2 बार तो जरूरी है कि कचरे का संग्रहण होना चाहिए। अब चौथा जो उपचार एवं निस्तारण, वो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि उपचार और निस्तारण कैसे होना, यानी कचरे का जब संग्रहण हो गया तो उसके बाद भी उसका निस्तारण जरूरी है। तो इसके लिए कचरे की मात्रा सबसे कम करनी चाहिए, यानी कम से कम हमारे को कचरा करना चाहिए, कचरे की मात्रा कम कर देनी चाहिए, कचरे को जमीन में गाड़ देना चाहिए। आप भी जानते हो कचरा बहुत ज्यादा है तो हमारे को कचरे को जमीन में गाड़ देना चाहिए, या फिर जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा उसका खाद बना लेना चाहिए। आप देखते हो हमारे जो कचरा होता है गाँव में एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, रूढ़ी में डाल दिया जाता है, तो फिर उससे क्या बन जाती है, खाद। और खाद को हम खेतों में डालते हैं ताकि कृषि उपज हम अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार विद्युत ऊर्जा के लिए आप देखते हो आजकल नई नई टेक्निक आ गई है, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कचरे से ऊर्जा भी प्राप्त की जाती है और विद्युत बनाई जाती है। अब आ गया जाओ भस्मीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत अच्छा पर्सन है भस्मीकरण। और अगला है गैसीकरण या पायरोलिसिस, दोनों एक साथ पढ़ेंगे हम। ये दोनों जो क्रियाएं हैं वो थर्मल प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो भस्मीकरण क्या है, एक ऐसी थर्मल प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में
यानी जो कचरे का निस्तारण किया जाता है वो किसकी उपस्थिति में किया जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। और वो कचरा किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, राख में और भाप में, यानी पानी की वाष्प बन जाती है। तो इन तीनों रूपों में ये परिवर्तित हो जाता है। तो समझ में आ गया भस्मीकरण। यानी भस्मीकरण एक ऐसी थर्मल प्रक्रिया है जिसमें कचरे का निस्तारण ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है और ये जो कचरा है वो कार्बन डाइऑक्साइड, राख व पानी की भाप में बदल जाता है। अब आ जाओ गैसीकरण, पायरोलिसिस। ये दोनों भी क्या है? एक प्रक्रिया है, थर्मल प्रक्रिया मान लो, प्रक्रियाएं हैं ये दोनों भी। किसकी प्रक्रियाएं हैं? कचरे के निस्तारण की प्रक्रियाएं हैं। तो इसमें क्या होता है? ये कचरे का जो निस्तारण होता है वो किस में होता है? यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यानी ऑक्सीजन जहाँ नहीं होती है वहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जलाया जाता है ये कचरा। और जो ऑक्सीजन ही नहीं, यानी जहाँ पर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है वहां पर ये प्रक्रिया की जाती है, पायरोलिसिस की प्रक्रिया। ये हमारा ठोस कचरा निस्तारण के उपाय हो गए। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है ठोस कचरा प्रबंधन के लाभ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। इन दोनों के अलग अलग प्रश्न बनते हैं तो अलग अलग आपको याद करना है। भस्मीकरण का क्या अर्थ है? भस्मीकरण किसे कहते हैं? गैसीकरण क्या है? पायरोलिसिस क्या है? इसका अर्थ बताइए। अब लास्ट वाला प्रश्न है ठोस कचरा प्रबंधन के लाभ, जो मैं बुक में से पढ़ के आपको बता देती हूँ और आपको इसको पढ़ना है। तो देखिए, ठोस कचरा प्रबंधन के लाभ ये आपकी बुक में दिए गए हैं। 6 लाभ है। तो जैसे पहला है अग्नि दुर्घटना, चूहे फैलाना, संक्रामक रोगों के कीटों व रोगाणु को फैलने पर नियंत्रण तथा आवारा जानवरों पर नियंत्रण किया जा सकता है। यानी ठोस कचरा प्रबंधन, आप देखते हो हम कोई भी सामान ऐसे बाहर ऐसे फेंक देते हैं तो उस पे मक्खियां भिनभिनाने लगती है, ठीक है। इसी प्रकार जानवर लग जाते हैं, कुत्ते लग जाते हैं, ठीक है। तो इन सब समस्याओं से हम दूर रह सकते हैं। यदि कचरे का निस्तारण हो गया तो ऐसी समस्या हमारे सामने नहीं आएगी। उसके बाद में देखिए रोग नियंत्रित होंगे, जन स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, श्रम करने की क्षमता भी बढ़ेगी, अस्पतालों में मरीजों की जो भरमार है वो भी कम हो जाएगी। इसके बाद में देखिए जहरीले पदार्थों की निकासी कम होने से जल प्रदूषण भी नहीं होगा। यानी जहरीले पदार्थों की निकासी नहीं होगी तो जल प्रदूषण नहीं होगा। फिर उसके बाद में देखिए सस्ता और अच्छा वानस्पतिक खाद भी मिलेगा हमारे को। कृषि की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी और पैदावार भी ज्यादा होगी। अभी मैंने बताया ना जैविक खाद बनाई जाती है। उसके बाद में देखिए बिजली उत्पादन के लिए सस्ती ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। यानी कचरे से बिजली बनाई जाएगी तो हमारे को आसानी से बिजली मिल जाएगी, जिससे बिजली उत्पादन व्यय भी कम होगा। अगला है कच्चा माल मिलेगा, जिससे पुनः चक्रण पदार्थों से बनी वस्तुएं सस्ती मिलेगी। इसके बाद में देखिए कीमती धातुएं भी हमारे को उपलब्ध होगी। आप और इसको देख लेना। तो हमारा ये जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको प्रश्नोत्तर करने हैं। मैंने पहले भी कहा है प्रश्नोत्तर, ये तो मैंने बोर्ड पे आपको समझाया है। प्रश्नोत्तर आपको अपनी किताब में से करने हैं या फिर मैंने पहले भी कहा है आपको यदि पासबुक की आवश्यकता हो तो आपको संजीव पासबुक लाना है और संजीव पासबुक में से आपको ये प्रश्नोत्तर करने हैं। बाकी समझ में आपके आ गया है, ठीक है। अब हम आगे जो भी पढ़ेंगे मैं बता दूंगी, हिस्ट्री पढ़ना है या पॉलिटिकल पढ़ना है, क्योंकि हमारे 2 जो भाग हैं सामाजिक के वो बचे हुए हैं। बाकी मैंने भूगोल, अर्थशास्त्र, फिर उसके बाद में सड़क सुरक्षा और स्वच्छता ये लेसन कंप्लीट करवा दिए हैं। तो हमारे लेसन नंबर 8 से लेकर के 20 तक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। सैटरडे को आपको टेस्ट देना है, दोनों पार्टों की अच्छी तरह तैयारी करनी है, ठीक है। धन्यवाद।